राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज हम देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 का अगला टॉपिक, जिसका नाम है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। वुमेन्स का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन और उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इस पे बात करेंगे आज हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। वुमेन्स पार्टिसिपेशन in sports has increased significantly over the past decades। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़ा है और ओलंपिक में भी कई सारे खेल इंक्लूड किए गए हैं, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग। ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, सन 2000 के बाद ही ये की गई हैं और उससे पहले से भी चला आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ये अच्छी बात है। Engaging in sports offers numerous physical, psychological and social benefits for women। स्पोर्ट्स में इनकी प्रतिभागिता महिलाओं की जितनी बढ़ रही है या बढ़ती है, उससे इनको फिजिकल, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत सारे फायदे होते हैं महिलाओं को, जो कि आज का मुख्य टॉपिक है। Understanding these benefits can encourage more women to participate actively in sports activities। इन बेनिफिट्स की वजह से महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने का। फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं इसके? फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी improves cardiovascular health and enhances overall fitness। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर करती हैं महिलाएं, तो उससे उनकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ डेवलप होती है और ओवरऑल फिटनेस डेवलप होती है। जैसा कि हमको पता है कि बॉडी कंपोजिशन इस तरीके की होती है, मेंस एंड वुमेन्स में डिफर करती है कि वुमेन्स में फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, उनकी बनावट इस तरीके की होती है, प्रकृति ने उन्हें इस तरीके का बनाया है कि उनमें फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है। और दूसरा, उनमें ओबेसिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, कुछ डेली रूटीन इस तरह के रहते हैं कि जिससे उनमें ओबेसिटी होना और इन चीज़ों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर वो घरेलू महिलाएं हैं तो। इसलिए उनके लिए फिटनेस रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न केवल फिटनेस रूटीन होना, और आज के समाज में जब पहले जो महिलाएं थीं गांव देहात में जो रहती थीं, उनका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा था। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ना करते हुए भी वो काफ़ी एक्टिविटीज़ इस तरीके की करती थीं जिससे उनकी फिटनेस बनी रहे और वो स्वस्थ रहें, बीमारियों से बची रहें। लेकिन अब जिस तरह की लाइफस्टाइल डेवलप हो गई है, मशीनों का और उनका असिस्टेंस का, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस का जो दौर आया है, उससे ये चीज़ें काफ़ी खतरनाक भी हो जाती हैं कभी कभी, कि उन्हें इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रहा है जैसा पहले हमारी बुजुर्ग महिलाएं लेती थीं। तो उनके लिए हेल्थ रिस्क और ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना और एक फिटनेस रूटीन फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट मेंटेन करना, जैसे मैंने बोला कि ओबेसिटी ना आए, मोटापा ना आए, उसके लिए भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। और केवल स्पोर्ट्स में ही नहीं, एज अ टूल ऑफ एक्सरसाइज भी हम स्पोर्ट्स को ले सकते हैं उसके तरीके से भी। मतलब डेली रूटीन में कोई भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी इस तरीके की जाए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, फिटनेस अच्छी रहे। वेट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। जो लंबे समय वाली बीमारियां होती हैं, उनका भी रिस्क कम हो जाए। जब जैसे लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, ओबेसिटी की बात हमने की, हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, और भी कई सारी जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं वो भी प्रिवेंट हो सके, ये भी इससे मिलता है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन्स मसल्स एंड बोन्स, प्रोमोटिंग बेटर फिजिकल हेल्थ। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से मसल और बोन दोनों स्ट्रेंथन होती हैं, मजबूत होती हैं, जिससे कि हमें अच्छी फिजिकल हेल्थ अचीव हो पाती है, महिलाओं को विशेषकर। अब इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को देखते हैं।
Psychological benefits of women's participation in sports. Women experience improved mental health through stress relief and mood enhancement. स्ट्रेस कम होता है और मूड जो होता है वो इन्हांस होता है, मतलब खुशी का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है और स्ट्रेस कम होता है। इससे उन्हें ओवरऑल मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट फील होता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से। इंगेजिंग इन स्पोर्ट्स बूस्ट सेल्फ स्टीम आत्मविश्वास बढ़ता है काफ़ी हद तक, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है, अपने को जानने का मौका मिलता है, अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है अमंग वुमेन, सारी औरतों में, महिलाओं में। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन हेल्प्स वुमेन डेवलप रेजिलियंस रेजिलियंस एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट। रेजिलियंस डेवलप होता है और पॉजिटिव माइंडसेट मतलब सकारात्मकता बढ़ती है और रेजिलियंस बढ़ता है स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से महिलाओं में। अब देखते हैं सोशल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। वुमेन इन स्पोर्ट्स ऑफन बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क एंड फ्रेंडशिप। स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बनता है, उनकी जान पहचान समाज में बनती है, लोगों से इंटरेक्शन बनता है, वो एक घरेलू महिला न रह के बाहर के समाज को भी जानती हैं, पहचानती हैं और इंटरेक्शन करती हैं, तो उससे उनकी सोशल एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं और फ्रेंडशिप्स, दोस्ताना व्यवहार भी उनका बहुत लोगों से बढ़ता है, तो उससे सोशल एबिलिटीज़ एनहांस होती हैं। आफ्टर ऑल पार्टिसिपेशन फोस्टर टीम वर्क, टीम में साथ काम करना सीखती हैं, खेलती हैं तो टीम वर्क सीखती हैं, टीम कोहेजन में इंप्रूवमेंट होता है, कोऑपरेशन सीखती हैं एंड लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है और समन्वय बनाने की, कोऑपरेशन, एक दूसरे के सहयोग की भावना भी डेवलप होती है। इट प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी एंड चैलेंजेस सोशल स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन। इससे क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी डेवलप होती है, उन्हें ये लगता है कि महिलाओं में और पुरुषों में कोई समाज में ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं है और वो इक्वल हैं। ये जो एक फिनोमेना दिमाग में बैठा हुआ है कि महिलाएं कहीं पुरुषों से कहीं कम हैं, और इसको लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और वो सब पूरे विश्व में इस पे काम किया जा रहा है और पिछले कई शतकों से किया जा रहा है, दशकों से नहीं, शतकों से। तो उसमें भी इससे हेल्प मिलती है, महिलाओं में खुद में आत्मविश्वास ये बनता है कि हाँ, हम में और पुरुषों में कोई विशेष अंतर नहीं है ऐसा, और इक्वल है, जेंडर दोनों इक्वल है, एक जैसे हैं। परमात्मा ने बनाया, दोनों को बराबर ही क्षमताएं दी हैं, कहीं किसी को ज़्यादा कहीं किसी को कम। किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है पुरुषों में, तो महिलाओं में वहीं फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। भगवान ने सब कुछ बैलेंस करके दिया है परमात्मा ने। और सोशल का जो स्टीरियोटाइप है वुमेन्स के लिए, स्टीरियोटाइप का मतलब वही है महिलाओं को कमतर आंकना। ये जो समाज में भावना है, इससे भी कहीं ना कहीं निकलने का मौका मिलता है, उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये स्टीरियोटाइप जो सोच है ये बेकार है, ये यथार्थ से भी उन्हें सामना होता है। इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्पावरमेंट, उनके आत्मविश्वास पर और एम्पावरमेंट पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल पार्टिसिपेशन एम्पावर्स वुमेन बाय बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। वो इंडिपेंडेंट बनती हैं और आत्मविश्वासी बनती हैं अगर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वो करती हैं सोशल लेवल पे या कैसे भी। वुमेन हु इंगेज इन स्पोर्ट्स ऑफन फील मोर कैपेबल इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ। जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं वुमेन, जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करती हैं रेगुलरली और जो स्पोर्ट्समैन होती हैं, उनमें अदर महिलाओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी डेवलप होती हैं दूसरी लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी। वो काफ़ी बेहतर काम कर पाती हैं, उनका एक पर्सनैलिटी इन्हांस होती है ना, तो वो हर जगह काम आती है। एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कैन लीड टू ग्रेटर सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट एंड लीडरशिप रोल्स। जो स्पोर्ट्स से उन्हें एम्पावरमेंट मिलता है वो उन्हें ले जाता है एक अच्छे सोशल इन्वॉल्वमेंट की तरफ, वो अच्छे से समाज में घुल मिल पाती हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता भी आती है, वो ऐसे रोल भी अदा कर पाती हैं सोसाइटी में जो कि लीडरशिप के होते हैं, जैसे किसी स्कूल की प्रिंसिपल, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हेड, या फिर और भी कोई लीडरशिप के रोल जो टॉप नॉच रोल हैं किसी भी सोसाइटी के उसमें पर्सपेक्टिव में, उनको भी अपनाती हैं, तो उसके लिए भी उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो वो भी वो सीखती हैं और करती भी हैं। और सीखती क्या है, उन्हें ये एहसास होता है कि वो भी ये कर सकती हैं।
फिजिकल हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन इससे कैसे होता है? एक्टिव वुमेन आर लेस लाइकली टू डेवलप ओबेसिटी। जो एक्टिव वुमेन होती हैं उनमें मोटापे की संभावनाएं कम रहती हैं, डायबिटीज़ की संभावनाएं कम रहती हैं, और हार्ट डिसीज़ की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की संभावनाएं कम रहती हैं। ये सारी ही लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। अगर लाइफ स्टाइल पॉजिटिव होती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप कम हो जाती हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि आजकल की महिलाओं को केवल घरेलू महिलाएं बनाकर रखना उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स इफेक्ट देता है। तो प्रयास हमेशा यही करना चाहिए कि उन्हें प्रमोट करें और उन्हें बराबर का दर्जा देते हुए पूरी तरह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएं, नेतृत्व क्षमताओं में, जहाँ भी उनकी बेटर यूटिलिटी होती हो वहाँ उन्हें पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। स्पोर्ट्स, और इसमें स्पोर्ट्स की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। स्पोर्ट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। स्पोर्ट्स से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इन्हांस होती है, एंड्योरेंस अच्छी होती है और स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ये सारी मोटर एबिलिटीज़ उनकी डेवलप होती हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग वुमेन्स लाइफ स्टेजेस सपोर्ट हेल्दी एजिंग। अगर वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, ये केवल वुमेन के लिए नहीं, ये सबके लिए ही है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी उनकी लाइफ की हर स्टेज पे उन्हें हेल्दी एजिंग के लिए सपोर्ट करता है। एज के साथ जो चीज़ें डिग्रेड होती हैं बॉडी की फिजियोलॉजिकली, उनको भी किसी हद तक मतलब संभालने में और रोकने में कामयाब होती हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में लगातार रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू या किसी भी तरीके से, एक्सरसाइज की फॉर्म में या स्पोर्ट्स की फॉर्म में, कैसे भी। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, इसकी बात करते हैं फिर से। एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोफिन्स। एक्सरसाइज करने से एंडोफिन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें खुशी का अनुभव मिलता है और सकारात्मकता का विकास होता है। विच इम्प्रूव मूड, जिससे हमारा मूड इम्प्रूव होता है। और एंजाइटी, जो दुश्चिंता है, जो निकट भविष्य के लिए हम दुश्चिंता करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो इन सारी चीज़ों से, मनोभावों से बाहर आते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कैन कॉम्बैट डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन की भावना को भी वो कम करता है, उससे भी लड़ता है, लड़ने की भावना मिलती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से, और डिप्रेशन से भी लड़ता है। स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन करने वाला आदमी अच्छे से कॉम्बैट कर पाता है डिप्रेशन को भी, मतलब कहीं ना कहीं नलीफाई कर पाता है, और फीलिंग ऑफ लोनलीनेस से भी वो बाहर आ पाता है, वो अकेलापन भी फील नहीं करता। वुमेन एथलीट्स ऑफन रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। जो महिलाएं, जो खिलाड़ी होती हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनका बहुत हाई लेवल होता है लाइफ सेटिस्फैक्शन का, वो अपने जीवन से ज़्यादा संतुष्ट होती हैं और खुश भी ज़्यादा होती हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उन्हें होते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से। सोशल इंटेग्रेशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्ड होती है और सोशल इंटेग्रेशन भी होता है। वुमेन स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स फॉस्टर कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल कोहेजन। वुमेन्स के लिए जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनसे कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ता है, समाज में आपस में मेल मिलाप और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और सोशल कोहेजन, जो आपस में समाज में कोऑपरेशन की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना, साथ मिलकर काम करने की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना है, ये सारी कोहेजन में आती है। तो ये सब डेवलप होती हैं। और पार्टिसिपेशन प्रमोट्स कल्चरल एनहांस एक्सचेंज एंड इंक्लूसिविटी। कल्चर जो हैं अलग अलग, हम पार्टिसिपेट करते हैं, एक बंदा यहाँ का कर रहा है, एक वहाँ का कर रहा है, एक्स्ट्रा मुरल्स टाइप के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में, तो उससे क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, हम अब एक दूसरे की कल्चर को सीखते हैं। और इंक्लूसिविटी आती है, मतलब समेकित करते हैं हम, मतलब एक जगह लाके सबको जोड़ के एक साथ खिलाना या पार्टिसिपेट कराना या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, उससे सभी को, अलग अलग तरह के कल्चर और रिचुअल्स वाले लोग एक साथ खेलते हैं, तो उससे इंक्लूसिविटी आती है। स्पोर्ट्स सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एडवोकेटिंग सोशल चेंज एंड जेंडर इक्वलिटी। स्पोर्ट्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है जो वकालत करता है सोशल चेंज की, समाज में अच्छे सुधारात्मक प्रयास करता है, जो सकारात्मक जो चेंज हैं उनको लाने का, और जेंडर इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने का, जिससे कि दोनों जेंडर में कोई फर्क न माना जाए। ओवरकमिंग बैरियर्स टू वुमेन्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। वुमेन्स के स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में जो बैरियर्स हैं उन्हें कैसे ओवरकम किया जाए। आज भी देखा जाता है कि बहुत कम महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। चैलेंजेस इंक्लूड्स
इंक्लूड्स सोसाइटल स्टीरियोटाइप, सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं हैं ये खेल के क्या करेंगी, इसको मतलब चेंज किया जाए, ये एक चैलेंज है। लैक ऑफ एक्सेस, एक्सेस ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से भी हमारी पहुंच भी ज़्यादा नहीं है स्पोर्ट्स की, इसकी वजह से भी। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, ये सारे चैलेंजेस रहते हैं वुमेन्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में, ये बैरियर है। इनको चैलेंज करेंगे, इन्हें हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो हम एनहांस कर सकते हैं पार्टिसिपेशन। इंकरेजिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट इंक्रीज करना चाहिए, हमें बढ़ावा देना चाहिए उसको। कैन इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन, उनको सपोर्ट देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को, कि वो स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जैसे हम अपने बच्चों को, बेटों को देते हैं उसी तरीके से, कोई भेदभाव ना रहे। पॉलिसी चेंजेस एंड अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी चाहिए, और जो नीतियां हैं गवर्नमेंट की या कुछ भी, उनमें भी बदलाव करके, कंपेन्स चला के उन्हें हम ये कर सकते हैं। आर एसेंशियल फॉर प्रोमोटिंग जेंडर इंक्लूसिवली, इंक्लूसिविटी, इससे भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। जो गवर्नमेंट कंपेनिंग करे अवेयरनेस के लिए, पॉलिसी चेंज करे और इनको बढ़ावा देने का प्रयास करे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन्स का इंश्योर करने के लिए। रोल मॉडल एंड वुमेन इन लीडरशिप, सक्सेसफुल वुमेन एथलीट्स सर्व एज ए रोल मॉडल इंस्पायरिंग अदर्स टू पार्टिसिपेट, जो भी सक्सेसफुल वुमेन एथलीट हैं वो रोल मॉडल की तरह काम करती हैं और वो इंस्पायर करती हैं और महिलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, तुम्हारी ये जो अभी जो लास्ट ओलंपिक में 2 मेडल जीती है, मनु भाकर, अंजू बॉबी जॉर्ज जो पहले वो थी, पीटी ऊषा, ये एथलीट थी दोनों, और भी मैरी कॉम बॉक्सर जो हैं, और बहुत सारी हमारी रेसलर लड़कियां जो देश से हुई हैं और उन्होंने बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स में हमें मेडल जिता के दिए हैं, जिसमें फोगाट फैमिली, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक, ये सारी। तो ये एक रोल मॉडल का काम करती हैं, इनसे समाज में एक सकारात्मकता फैलती है कि जब ये बेटियां ऐसे कर सकती हैं तो और भी बेटियां कर सकती हैं। वुमेन इन कोचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स प्रमोट डाइवर्सिटी इन स्पोर्ट्स, वुमेन्स जो कोच होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कोचिंग में जाना चाहिए, जो अच्छी एथलीट हैं वो, उनको कोच, अगर वो कोच होंगी तो उनके लिए आसान होगा कि महिलाओं को कोचिंग दे सकें, क्योंकि एक ये भी फिनोमिना रहता है कि महिला को महिला ही अच्छे से समझ सकती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहें, जैसे अभी पीटी ऊषा हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, ये बहुत अच्छी कंपेन पहल की है भारतीय सरकार ने, तो उनसे भी वुमेन पार्टिसिपेशन में बढ़ावा मिलता है। विजिबिलिटी ऑफ वुमेन लीडर्स इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो वुमेन लीडर्स हैं, जैसे अभी मैंने बात किया पीटी ऊषा जो हैं प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ओलंपिक एसोसिएशन की इंडिया की, उससे स्पोर्ट्स फोस्टर ग्रेटर पार्टिसिपेशन अमंग यंग गर्ल्स, उससे जो नई लड़कियां हैं, यूथ की जो गर्ल्स हैं, उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा वो मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और उनका इंस्पिरेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस तरह ऊंची किसी पोस्ट पे जा सकते हैं और हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरीके से, और अपनी लाइफ स्टाइल को भी बेटर कर सकते हैं। तो एक रोल मॉडल का काम बहुत ज़्यादा होता है, इनको भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये केवल मेडल जीत गए और फिर जीत के इन्हें घर पे बिठा दिया। वो ये सरकार का काम है कि इन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, लीडरशिप के रोल और टॉप नॉच रोल पे इनको देना चाहिए, जिससे कि समाज में एक इस तरीके की सकारात्मकता फैले, जिससे इन्हें देखकर हमारी यूथ की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनमें ये भावना पैदा हो कि हाँ वो भी पार्टिसिपेट करेंगी तो उनकी लाइफ के लिए और समाज के लिए और देश के लिए, सबके लिए वो अच्छा हो सकता है। फ्यूचर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स स्पोर्ट्स इज क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, वुमेन्स के स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे बहुत सारी संभावनाएं जगती हैं, क्योंकि अभी देखा जाता है कि हमारी ओलंपिक में जो टीम जाती है खेलने, जो दल जाता है या एशियन गेम्स में जाता है या कहीं भी जाता है, पिछले कुछ समय में इसमें बहुत काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं गवर्नमेंट की, लेकिन अभी और भी सुधार की संभावना है, आगे चल के और ज़्यादा उसमें देखा जाता है कि महिलाएं की संख्या आज भी बहुत कम है पुरुषों की, अगर उसमें देखा जाए कंपैरिजन में, तो उसको इक्वल करने का प्रयास करना चाहिए, जितनी हमारी महिलाएं पार्टिसिपेट करें उतने ही पुरुष हों, बराबर हों तो अच्छा है।
मतलब जितने पुरुष कर रहे हैं उस लेवल पे ही महिलाओं को पहुंचाएं, उतनी ही महिलाएं पार्टिसिपेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कोचिंग और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके का रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करानी चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया आर एनहांसिंग विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं उनको हम देख रहे हैं, घर में बैठ के सब बच्चे बेटियां देख रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि ये लड़की है, ये वहाँ पे मेडल जीत के आई है, या उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रचारित हो रही हैं और जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हैं। और ये भी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू भी। और कंटिन्यूड एडवोकेसी कैन हेल्प अचीव जेंडर इक्वलिटी इक्विटी इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। ये अगर लगातार ऐसा होता रहेगा तो फिर पूरे विश्व में जेंडर इक्वलिटी आएगी और वो जो पक्षपात है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वुमेन्स को भी बराबर सहभागिता समाज में मिलेगी इस तरीके से। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, और हमारा जो आउटपुट है ओवरऑल किसी भी राष्ट्र का वो डबल हो सकता है, क्योंकि हमने एक आधा हिस्सा अपना ऐसा छोड़ रखा है कि जिसे हम यूटिलिटी ले ही नहीं रहे, जिससे हम काम ही नहीं ले रहे, जिसका हम फायदा ही नहीं उठा रहे। तो ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ की वकालत करनी चाहिए कि दोनों जेंडर हमारे लिए बराबर काम करें, तो उससे हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी एज ए नेशन डबल हो सकती है। ये हमारे लिए अवसर है। रिकमेंडेशंस टू प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन को कराने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है? इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव पॉलिसीज, मतलब दोनों के लिए समान पॉलिसीज होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, समेकित। और प्रोवाइड एक्सेसिबल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, मतलब महिलाओं को उनके यूटिलिटेरियन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। प्रमोट अवेयरनेस एंड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू जेंडर स्टीरियोटाइप को ओवरकम करने का प्रयास करना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए सोसाइटी में। सपोर्ट ग्रास रूट प्रोग्राम्स, जो बिल्कुल बेस पे फंडामेंटल जो प्रोग्राम हैं जो निचले स्तर से काम करेंगे ग्रास रूट लेवल पे, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए महिलाओं के लिए। इंकरेज गर्ल्स एंड वुमेन टू इंगेज इन स्पोर्ट्स, महिलाओं को और बेटियों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने के लिए, इंगेज होने के लिए इंकरेज करने का काम ग्रास रूट लेवल पे किया जाना चाहिए। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ऑफर वाइटल फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। ये हमने अभी देखा है कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स से मिलते हैं। एनहांसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स कैन लीड टू हेल्थियर एंड मोर एम्पावर्ड कम्युनिटी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अगर अपॉर्चुनिटीज़ एनहांस की जाएंगी वुमेन्स की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने की या फिर एक एक्टिव लाइफ स्टाइल में जाने की, तो उससे एक एम्पावर्ड कम्युनिटी, मतलब एक नेशन अच्छी तरह से फिट हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला ना कि आधा हिस्सा हमने छोड़ रखा है, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उस पर जितना ध्यान देंगे तो हम पूरा यूटिलिटेरियन आउटपुट ले सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट्स आर नेसेसरी, सबको एक साथ मिलकर काम करना है हर स्तर पे, नीचे से लेकर ऊपर तक, ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप ऊपर तक, टू ओवरकम बैरियर्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए और ये जितने भी बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है पूरे राष्ट्र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, धन्यवाद।